वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। उस समय की बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का बयान है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बेईमान सरकार को चला रहे हैं। कांग्रेस का हर नेता पैसे कमा रहा है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है यह शासन। 2000 करोड़ का शराब घोटाला है और भी कई सारे घोटाले हैं। नेताओं की जेब में, कांग्रेस के लीडर्स की जेब में सीधा पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष का यह बड़ा बयान है, आइए आपको सुना देते हैं क्या बोला है। न्यूज 18 का आज एक बड़ा कार्यक्रम था, उस मंच पे बोले हैं ये। 2000 करोड़ का जो घोटाला जो आप सबके सामने, मीडिया के सामने भी आया, इसके अलावा हमने महासमुंद एक जिले को पॉइंट मान के वहां पे हुए करप्शन को बकायदा हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि केवल महासमुंद जिले के आधार पे हम एवरेज निकालें तो 9000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ में शराब में घोटाला हुआ है। आज भी हम जाके देखें, आप टेस्ट कर लें किसी शराब की दुकान में जाके, जो 200 रुपए का शराब है उसमें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके कई तरह से करप्शन हो रहे हैं और सीधे नेताओं के जेब में पैसे जा रहे हैं। सीधे तरह से करप्शन हो रहा है, कई तरह से करप्शन हो रहा है, सीधे पैसे नेताओं की जेब में जा रहे हैं। राधिका खेड़ा, छत्तीसगढ़ में करप्ट सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है, बताइए। ये अमीर जी, मुझे ना समझ नहीं आता ये लोग किस तरह के क्या बोलते हैं। खुद जिनकी पार्टी शराब घोटाले में लिप्त है वो सोचती है क्या हर दुनिया ऐसे ही लिप्त हो और वही काम करेंगे जो उनके नेता करते आ रहे हैं। उनके दो मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही। एक को सिर्फ अपने हेल्थ की वजह से बाहर आने के लिए बेल मिली, अपना इलाज कराने को। मनीष सिसोदिया साहब जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे और साथ में जब उनको देश के, अपने दिल्ली के युवाओं के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था, तो वो हमारी दिल्ली को बेच रहे थे शराब माफिया को और खुद पैसे कमा रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली में वो जेल में है। और इसका भी खुलासा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, इसकी लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ी थी और हमने ही इनको एक्सपोज किया था। तो जो खुद शराब की माफिया के साथ लिप्त है वो दूसरों के घर, दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। सारी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को इस खत्म करने दीजिए। इसी बात से हो रही है कि भूपेश कक्का ने छत्तीसगढ़ की रूपरेखा बदल दी। 5 साल पहले तक जब हम छत्तीसगढ़ आते थे तो पूरा कार्रवाई तो चली रही है ना, वहां पर ईडी की कार्रवाई तो छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। कार्रवाई तो हर उस इंसान पे चलती है चली रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के अंदर। करप्शन, आम आदमी पार्टी कह रही है करप्शन, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस के नेताओं की जेबें भर रही है। ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल गए थे, उन्होंने भी बोला था कि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है। और बीजेपी कह रही है कि इस बार 2 सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, भूपेश बघेल होंगे या फिर, क्योंकि भूपेश बघेल का चेहरा ऐसा हो रहा है तो टीएस सिंहदेव को आगे करा जा सकता है। यानी एक यहां पर एक स्थिति बन रही है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। मैडम होल्ड ऑन, मैं सीधा कुलदीप कुमार से रिएक्शन लेता हूं। कुलदीप कुमार, आप खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसीलिए आपको सब भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं। गौरव भाटिया ने बोला उसी विजिलेंस की रिपोर्ट को, उसी विजिलेंस की मीटिंग को आप इसलिए आपने बुलाया रातों रात कि आप घर के मामले में और शराब घोटाले के मामले में पाक साफ हो जाए। राधिका खेड़ा की बात का जवाब। देखिए, आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी और गौरव भाटिया जब भ्रष्टाचार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके वो वाले हालात हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राधिका खेड़ा ने बोला, गौरव भाटिया ने नहीं बोला। पकड़े गए कैमरे के ऊपर। ये ताबूत घोटाले में घोटालेबाज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेना के उसमें पैसे खाए, दलाली खाई। दूसरी बात ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री तो कहते थे अजीत पवार ने एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल करके उनको वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र के अंदर। हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बुकलेट जारी करके घूमती थी पूरी भाजपा, इन्होंने क्या बनाया उसको, इन्होंने वहां का उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, सैकड़ों लिस्ट ऐसी है जो भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर में नहा के बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, जो है, जो आपके अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के बोल रहे हैं, एक सेकंड, केवल और केवल अदानी को ये छत्तीसगढ़, एक सेकंड, आप अदानी पे चले गए। आपके छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है, शराब घोटाला कर रही है और भी कई सारे घोटाले कर रही है। आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? कांग्रेस के नेता कह रही हैं कि आप खुद शराब घोटाले में डूबे हैं, आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए आपको सब भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं। देखिए,
मेरा ये कहना है कि हर राज्य के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, वहां की अपनी अपनी यूनिट्स हैं, वहां के अपने अपने विषय हैं। वो उन विषयों पर जो उनके पास तथ्य होते हैं उस पर बात रखते हैं, उस पर बात कहते हैं। लेकिन मेरा आज ये कहना है, अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल भी तो बोल के आए, भगवंत मान भी तो बोल के आए अभी रैली में कुछ दिन पहले। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचारी है या नहीं है, प्रदेश की आप बात अपने नेता के साथ हैं या उसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार होगा, नहीं, आप अपने नेता के साथ हैं या उसके खिलाफ है? अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको, जहां भी भ्रष्टाचार होगा आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, उसकी आवाज को बुलंद करेगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, आम आदमी पार्टी उसकी बात को उठाएगी। ठीक है, एक सेकंड राधिका खेरा कुछ कह रही थी, गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरा निवेदन आपसे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। राधिका खेरा, जवाब, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी, जवाब दीजिए। आवाज उठा रहे तो अपने नेताओं के खिलाफ उठाइए। मनीष सिसोदिया जेल में है, आपके हेल्थ मिनिस्टर जेल गए, आप उनके ऊपर भी आवाज उठाइए। आप लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार, आपके नई सरकार बनी, आपको अपने मंत्री को जेल में डालना पड़ा, तो भ्रष्टाचार के लिए अपने घर में पहले आवाज उठाइए, अपने घर की सफाई करिए। और जहां तक ईडी की आप बात कर रहे थे अमीश जी, मैं इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब रमन सिंह और उसके बेटे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो है, उनके घर में ईडी जाएगी, जिन्होंने पनामा में छत्तीसगढ़ का पैसा लाके छुपा दिया है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि 15 करोड़ वापस आएंगे, विकास के पास जाएंगे, विदेश का पैसा आएगा, क्यों ईडी नहीं गई रमन सिंह के घर? गौरव जी, एक सेकंड, अरे आप एक सेकंड रुकिए ना गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आप कांग्रेस की प्रवक्ता के पास गए, उसके बाद आप आपके प्रवक्ता के पास गए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के पास आप दोबारा चले गए। दिल्ली के मुद्दे पे आप चर्चा करते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ का मुद्दा आ गया ना, ये है 2015 मामला छत्तीसगढ़ का आ गया। गौरव भाई, आपने देखा नहीं इंडिया के गठबंधन में कितना प्यार है? दे रहे नहीं, छत्तीसगढ़ में हम लोग जो है क्या वहां पे नहीं है? बताइए मुझे। आप कांग्रेस के पास चले गए 2 बार, भाजपा के प्रवक्ता के पास आपको आने की चिंता नहीं हुई, ये तो उचित नहीं है ना। आपके पास ही आ रहे गौरव, सोचिएगा आज। धन्यवाद। मैं आपको बताता हूं, वो एक कहावत है, गई भैंस पानी में, ऐसे ही यह जनता आज कह रही है गई घमंडिया शराब में। शराब में इसलिए कि शराब घोटाला करती है अराजक अपराध पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही ये है कि आप जानते हैं भ्रष्टाचार को जन्म किसी ने दिया भारत में तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये घमंडिया जो है ना, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। अगर लात घूंसा ना चलाएं एक दूसरे पे कुछ माह बाद, तो आप देखिएगा ये लोग क्या साथ आएंगे। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जब ईडी ने करी अमीर जी, तो ट्वीट आया कांग्रेस की दिल्ली इकाई का कि हम गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। बेटा मेरी और तुम उसकी चिंता करो। अरविंद केजरीवाल वो है जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी और अली बाबा के 40 चोर आजा बेटा मेरी और उसकी चिंता करो। तुम हमारी इंडिया की चिंता मत करो, हम खुद कर लेंगे। अरे अनपढ़ गवार की तरह चर्चा मत करिए, न्यूज 18 में बैठे हैं क्या? आज अरे जाहिल आदमी, तुम जाहिल तुम हो, मैं थोड़ी ना हूं। बाय 1 गेट 1 वाला ठर्रा ले लिया क्या? शांत तमीज से। अरे जाहिल तो तुम लगाते हो, तुम्हारा काम है गौरव भाटिया। सम्मान दिया था, अभी तो आवाज सुतरा रही है तुम्हारी। पी क्या हो क्या? अभी जी आप शांत कराइए इनको प्लीज। एक सेकेंड, मर्यादा। गांधी की पुड़िया लगा के आए हो क्या यहाँ पे? शांत कराइए। अरे क्या आप लोग नेता हैं, आप क्या बात आप कर रहे हैं? गांजे की पुड़िया और क्या क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये गिरी हुई हरकत कर रहे हैं? जैसे इनके और नेता वैसी गौरव भाटिया है।